राधे राधे मित्रों, आज मैं लड्डू गोपाल जी के लिए तीज त्योहार के उपलक्ष्य में एक विशेष प्रकार की पोशाक बनाऊंगी। विशेष इसलिए क्योंकि मैं इसमें प्रयोग करने वाली हूँ ये गिलोय पत्र। इनमें कुछ पत्र अशोक के भी हैं जिनका उपयोग मैं पोशाक बनाने में ही करूँगी। मैंने सबसे पहले पत्तों को अच्छे से स्वच्छ जल से साफ कर लिया है। आइए बनाते हैं विशेष प्रकार की पोशाक। सबसे पहले इन पत्तियों की डंठल को औजार की तेज धार के प्रहार से अलग कर लेंगे। एक एक करके सभी पत्तियों की डंठल मैंने अलग कर ली। तत्पश्चात इन गिलोय के पत्रों को इस तरीके से हम स्थापित करेंगे जिससे कि एक पोशाक का निर्माण हो सके। एक एक पत्र को हम अच्छे से स्थापित कर देंगे और इस जोड़ने वाले उपकरण की सहायता से जोड़ लेंगे। ये विचित्र पोशाक अपने अद्भुत रूप में ढलती जा रही है। अगले चरण में हम इस अशोक की पत्ती को अपने तेज धार वाले औजार के प्रहार से इसे 2 टुकड़ों में विभाजित कर लेंगे। पहले टुकड़े को मैं इस प्रकार से लड्डू गोपाल को पहनाऊंगी। ये देखिए, मैंने इस प्रकार से लड्डू गोपाल को पहना दिया है। जोड़ने वाले उपकरण की सहायता से मैंने इसे जोड़कर इस तरीके से लड्डू गोपाल जी को पहना दिया है। अब रोली और चंदन की सहायता से इस पोशाक में हम 4 चांद लगाने के लिए तैयार हैं। मैं अपनी कलम के साथ तैयार हूँ इस पोशाक पर अपनी कलाकारी दिखाने के लिए। मैं ध्यान मग्न होकर शीघ्रता से अपनी कलाकारी कर ही रही थी कि मुझे स्मरण हुआ हमने लड्डू गोपाल जी का मुकुट तो बनाया ही नहीं। फिर क्या था, मैंने अपनी कलाकारी को वहीं पर विराम दिया और उठाया अशोक के पत्र का दूसरा हिस्सा और प्रारंभ किया गोपाल जी का मुकुट बनाना। मुकुट बनाने के लिए अशोक के पत्र के दूसरे हिस्से को इस प्रकार से मुकुट का स्वरूप देंगे जैसे मैंने दिया है। ऐसा स्वरूप देने के तत्पश्चात हम इसे जोड़ने वाले यंत्र से एक जगह जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद फिर से मैंने इसे लड्डू गोपाल जी को पहना दिया और अच्छे से इसे सजा दिया है। अब पगड़ी को और भी सुंदर और मनमोहक बनाने के लिए फिर से हमने एक अशोक के पत्र के 2 हिस्से करके एक छोटी सी कलकी तैयार कर लेंगे। इस तरीके से ऐसे इस पत्ती को मोड़ते हुए धीरे धीरे से छोटा छोटा हमने इसको मोड़ा है और एक छोटी सी कलकी तैयार कर ली है। इस तरीके से जोड़ने वाले उपकरण की सहायता से इसे जोड़कर लड्डू गोपाल जी के मुकुट पर सजा देंगे। इस तरीके से इस पोशाक को और भी सुंदर और मनमोहक बनाने के लिए मैं इसे पुष्प से सजाऊंगी। गुलाबी और सफ़ेद रंग के ये पुष्प इस पोशाक पर अत्यंत मनमोहक लग रहे थे, परंतु दुर्भाग्यवश ये पोशाक पर लगने को तैयार ही नहीं थे, बार बार गिर रहे थे। किंतु मैंने भी ठान लिया और अंततः पुष्पों को मुकुट पर सजाने के पश्चात गोपाल को पहना ही दिया। अंततः गोपाल जी अद्भुत पोशाक में हम सबका मन मोहने के लिए तैयार हैं। पूर्ण होने के पश्चात यह पोशाक अत्यंत सुंदर लग रही थी, जिसमें लड्डू गोपाल जी भी बहुत ही प्रिय लग रहे थे। आप लोग भी बताइएगा कि आपको यह पोशाक कैसी लगी और इसे बनाना भी कितना आसान है। आप लोग भी ज़रूर बनाने की कोशिश कीजिए। ऐसे ही और भी सुंदर सुंदर पोशाक देखने और बनाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक छोटा सा लाइक सुंदर सुंदर पोशाक बनाने के लिए हमें प्रेरित करता है, इसलिए वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। और लड्डू गोपाल जी को पुष्प अर्पण करते हुए हम अपने वीडियो का समापन करते हैं। अरे बांसुरी हम कैसे भूल सकते हैं, तो लड्डू गोपाल जी को बांसुरी देते हुए राधे राधे।